पति ब्रह्मचारी। सरला बुआ, अब हालत तो देखिए उसकी, अगर उसे कुछ हो गया तो। सरला बुआ, अंकल तो अपनी जिद छोड़ नहीं रहे, कम से कम आप तो अपनी जिद छोड़ दीजिए। बुला लीजिए ना दोनों को अंदर और दे दीजिए उस लड़की को अपनी घर में जगह। इस घर में मैं तेरी जगह किसी को नहीं दे सकती। मेरे सूरज की पत्नी और मेरी बहू सिर्फ तू बनेगी, सिर्फ तू। वो सब तो तब होगा ना जब वो जिंदा बचेगा। सूरज, सरला बुआ प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज दोनों को घर पर बुला लीजिए, प्लीज उन दोनों को जगह दे दीजिए प्लीज। सूरज, इस लड़की ने हमेशा मुझे तकलीफ दी है और आज मेरे बच्चे को भी तकलीफ देने के लिए उसके जीवन में आ गई है। ठीक है, इन दोनों को अंदर बुला लो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, माँ दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती है उसको अपनी बहू मान रही है। आराम से सूरज। थैंक यू पापा, मेरी शादी सरजू से कराने के लिए। खुद को भगवान समझकर आपने जो फैसला मुझे सज़ा देने के लिए लिया था, भगवान ने उसी को मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बना दिया। सरजू से शादी करवाना आपका फैसला था, पर इस शादी को निभाना मेरा फैसला है। देवासगढ़ वाली फैक्ट्री के सारे पेपर्स मैंने खुद क्लियर करवाए, तो उसे बंद कराने के ऑर्डर्स कैसे आ सकते हैं? किसने लिया है स्टे? गुलाब बेटा, जी पुरुषोत्तम जी। गुलाब सिंह, मेरा बेटा जिद पकड़ के बैठा है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ ईशा से करेगा। बोलो, क्या जवाब दूं मैं उसे? पुरुषोत्तम जी, गुलाब सिंह का कहा पत्थर पर खींची हुई लकीर है। अब ईशा की शादी आपके बेटे के साथ ही होगी, ये वादा रहा मेरा। 35 साल से राजनीति में हूँ गुलाब सिंह, तुम्हारी आवाज में वो खनक है ही नहीं जो कुछ दिन पहले थी। झूठे वादों और खोखले इरादों की गूंज सुनाई दे रही है मुझे तुम्हारी आवाज में। पुरुषोत्तम जी, मेरी बात। ये सब उस मनहूस की वजह से हुआ, उसी के कारण ये हालत हुई है मेरे बेटे की। पापा आपको कुछ करना होगा। वो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज की वजह से देवासगढ़ वाले नए प्लांट को बंद कराने के ऑर्डर्स आए। आपको दिल्ली में किसी से बात करनी होगी। भाभी, ये लीजिए। वैसे तो बहू ने पहले ही इस घर में प्रवेश कर लिया था, गृह प्रवेश की रस्म अधूरी रह गई थी।
आज आप अपने हाथों से पूरा कर लीजिए। अपने सूरज के लिए तुझे इस घर में जगह दे रही हूं, पर मेरे दिल में तुझे कभी जगह नहीं मिलेगी। कभी नहीं मानूंगी तुझे अपनी बहू। आज से मेरा ससुराल ही मेरी दुनिया है लड्डू गोपाल जी। आज से ये घर ही नहीं बल्कि यहाँ का हर रिश्ता भी मेरा है और मैं इसे पूरे मान सम्मान के साथ निभाऊंगी। मैं ये शादी पूरे मन, पूरी निष्ठा से और पूरे विश्वास से निभाऊंगी, क्योंकि मुझे वो इंसान मिल गया है जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो कभी पापा की तरह रिश्ते को हार जीत से नहीं तौलेगा, जो मुसीबत पड़ने पर रोहन की तरह मुझे बीच मझदार में छोड़ के नहीं भागेगा। मैं तुम्हें दिल से अपना पति स्वीकार करती हूँ। आओ वो। इन लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाओ, हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे काम आएंगे। खुश रहो। आपने सही कहा था, जब कुछ ना सूझे तो कान्हा जी ही राह दिखाते हैं। अंदर ले जाओ बहू को। इसे भी ले जाओ अंदर। और हाँ, कोई मेरी इंसानियत को रिश्तों का रंग देने की कोशिश ना करे। मम्मी जी, वो महारानी तो गृह प्रवेश कर ली, बन गई वो आपकी बहू।
था ना, इस घर में जगह दी है, मेरे दिल में कभी जगह नहीं मिल सकती उसको। इस जन्म में तो इस घर में बहू का दर्जा कभी नहीं मिलेगा उसे, कभी नहीं। काव्या, रिया, ये बेटा तुम में से कोई ले जाके बहू को ये साड़ियां दे दो। ये तो माँ की साड़ियाँ है ना? वो महारानी जी पहनेंगी ये पुरानी साड़ियाँ? ये साड़ियाँ तेरे लिए नहीं है, ईशा भाभी के लिए। ओके। ले, अरे यार, जा चुपचाप। पापा, हाँ, माँ के जाने के बाद आज पहली बार आपने इन्हें बक्से से निकाला है। बड़े दिनों के बाद किसी को स्वाभिमान और सच्चाई की राह पर चलता देख बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस ईशा से मेरी उम्मीदें जुड़ रही हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे ये लड़की फिर से इस घर को घर बना देगी। आप बताइए, क्या आपको किडनैप करके यहाँ रखा गया? नहीं इंस्पेक्टर सर, ये मेरे अपने लोग हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अपनी मर्जी से रह रही हूँ। आपको वो गुड़िया चाहिए जो आपके हर सही गलत फैसले में सिर्फ हाँ में से हिलाए। नहीं मांगूंगी मैं माफी, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको छीनने नहीं दूंगी। एक मिनट पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी उम्मीदों के चक्कर में उस बेचारी की जिंदगी खराब कर रहा हूँ, स्वार्थी बन रहा हूँ? हाँ? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। आप जैसा इंसान कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये फैसला ईशा भाभी का है। वो चाहती तो जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस घर को चुना, सूरज भैया को चुना। आपके मन में स्वार्थ नहीं आया, आपने तो उम्मीद लगाई है। वो उम्मीद जो सूरज भैया खुद से भी लगाना छोड़ चुके हैं। पर क्या पता, इसी बहाने हमें पुराने वाले सूरज भैया मिल जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं सूरज की पत्नी हूँ और इस घर की बहू। अपनी शादी को पूरी सच्चाई से और दिल से निभाने के लिए वापस आई। दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल बेटा, तुझे मेरी कसम, दरवाजा खोलो विद्या, दरवाजा खोल। तुझे भी आ गई, कहीं ये लड़की को उल्टा सीधा न कर ले। मजेश, एक काम कर, दरवाजा तोड़ दे। विद्या, मेरी बिंदिया को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बिंदिया को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ईशा, नहीं, तुझे सोना नहीं है, तुझे सूरज का ध्यान रखना है। खून? इसका तो बैंडेज चेंज करना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या करूं?
बिना छुए बैंडेज चेंज करना होगा और खून भी साफ करना होगा, वरना इस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य उंगली टच करने से टूट जाएगा। कैसे करूं? गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है जमीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां दूरियां। तुम कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं वाह, क्या कर रही हैं आप? दूर रहिए आप मुझसे, करीब मत आइए, छूना मत मुझे। मैंने छुआ भी नहीं, मैं तो बस वो क्या बस तुम मेरा ब्रह्मचर्य तोड़वाने के पीछे पड़ी हैं? बदला लेना चाहती है ना? सब समझता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं तुड़वाना चाहती तुम्हारी ये ब्रह्मचर्य, मैं तो बस वो क्या बस सब समझता हूँ मैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आखिरी सांस तक मैं अपना ब्रह्मचर्य का व्रत निभाऊंगा, समझ गई? और दूर रहिए आप मुझसे प्लीज। जब देखो तब बस करीब आने की कोशिश करते रहती। अरे सूरज मेरी बात तो सुनो, सूरज मेरी बात। ब्रह्मचारी नहीं, संकी ब्रह्मचारी है ये। बॉडी ढक ढक के जा रहा था, पता नहीं खुद को क्या समझता है, कार्तिक आर्यन या जॉन अब्राहम, जो मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूंगी। हाँ? खबरदार, जो मुंह से ऐसी आवाज निकाली एकदम चुप। पागल, तो ऐसी बात सोच भी कैसे सकती है बेटा? तेरे कहने से मैंने उस अमीर जानी को अपने घर में घुसाया, जो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। क्योंकि मैं सूरज को तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी, पर अपने जीते जी मैं उसे किसी और को होता हुआ भी नहीं देख सकती सरला बुआ। इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरी आंखों में देखो, जितना प्यार करती हूँ ना तुझसे, उससे कहीं ज्यादा उस लड़की से नफरत करती हूँ। उसने गुलाब हवेली में जो मुझे दर्द दिए है ना, उस हर दर्द का हिसाब होगा इस घर में। बस तू सब्र रख, कुछ दिनों में देखना वो खुद ही भाग जाएगी। उस अमीर बदतमीज लड़की ने आज तक सरला की सेवा देखी है, लेकिन तेरे आंसुओं की कसम, अब वो मेरा ऐसा रूप देखेगी कि सांस बनकर ना मैं उसे जीने दूंगी और ना उसे मरने दूंगी। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, उसके बाद वो खुद भाग जाएगी। तू देखती जा। ब्रजेश, कोरा कागज लेकर आओ, मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगी। मेरे सूरज की पत्नी बनेगी तो सिर्फ विद्या। इसकी मांग में सिंदूर भरेगा तो सिर्फ मेरे सूरज के नाम का। मैं खुद तुझे गृह प्रवेश करवाऊंगी। हाँ, तू बस देखती जा।
वैसे आप उस लड़की के साथ क्या करने वाली हैं? माँ, माँ, ईशा 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 ओ महारानी, इस घर में बहुएं 5 बजे के पहले उठ जाती हैं और मर्दों के उठने के पहले पूजा पाठ करके पूरी रसोई बनाकर तैयार कर देती हैं, समझी? चलो उठ जाओ। कुंज बिहारी मैं तो हारी। ये लो पकड़ो। मोनिका भाभी, ये बकेट किस लिए? बाहर लेकर जाओ, टॉयलेट में लाइन लगाने। What? घर में टॉयलेट नहीं है? महारानी जी, ये आपका महल नहीं है, गरीबों का मोहल्ला है और टॉयलेट बाहर है। चलो। ये तो सूरज की बीवी है ना? ए, धक्का क्यों देती है? जो अंदर गया है वो बाहर निकलेगा, तभी तो लाइन आगे बढ़ेगी। ओ भाभी, अंदर जाके सो मत जाना, आप तो घंटों लगाती हो बाथरूम के अंदर। बहुत जुबान चल रही है तेरी। मुंह बंद करती है कि नहलाऊं इस पानी से तुझे? हिम्मत हो तो हाथ लगा के बता। आना तेरी तो। अरे अरे, ओह गॉड, ये लोग तो रोज लाइन में लगते हैं तो इनका ये हाल है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। पीछे कहाँ बहुरानी जी, आगे बढ़ो, वरना शाम तक यहीं खड़ी खड़ी देखती रह जाओगी। लाइए भाभी, मैं बाल्टी उठाने में मदद कर देती हूँ। भाभी लाइए, मैं बाल्टी पकड़ने में मदद कर देती हूँ। हाँ, जब मैं तुम दोनों को एक काम बोलती तो इधर उधर भागती रहती हो। हाँ, एक बाल्टी में पानी नहीं उठा सकती है। चलो, तुम दोनों को मम्मी जी रसोई में बुला रही हैं। चलो। तुम दोनों जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। धक्का मार के अंदर घुसो ना। कभी ट्रेन में नहीं बैठी हो क्या? हाँ, देखो कितना मजा आता है। चलो चलो, आराम से। हीरोइन बन के क्या खड़ी है? आगे चलना। ओह गॉड, मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझसे नहीं होगा। अभी ठीक नहीं हुए हैं आप, जो रात को सैर सपाटा शुरू कर दिए। और फिर भाभी जी भी तो परेशान होगी ना। कितनी बार बोलूं भाभी? नहीं होती। नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, जिंदगी में नहीं बोलूंगा। अरे भाभी जी नमस्ते। मैं तो भैया को कह ही दिया था कि आप परेशान हो रही होगी, है ना? रुको, तुमने घर में टॉयलेट क्यों नहीं बनवाया? मेरा घर मेरी मर्जी, बनवाओ या ना बनवाओ, आपको क्या? ये गरीबों का मोहल्ला है मैडम जी, आपके पापा का महल नहीं। यहाँ लोग जिंदगी जीते नहीं है, काटते हैं। यहाँ एडजस्ट करना आपके बस की बात नहीं है। अभी भी मौका है, कह रहा हूँ, वापस लौट जाइए बाबूजी के घर। नहीं तो ठीक है, निकालते बैठिए अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन। मैं तो चला, मुझे बहुत नींद आ रही है। सूरज, सूरज सुनो, सूरज, ये तो सचमुच में सोने चला गया। अब मैं क्या करूं? सच्चे मन से चाहो तो क्या नहीं मिल सकता। सूरज के बच्चे, मिल गया रास्ता।
एक्सक्यूज मी, हाँ क्या मैं यहाँ का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? सॉरी मैडम, ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, आप कहीं और जाइए प्लीज। एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है, कौन सी डिलीवरी कहाँ करनी है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या मैं हेल्प कर दूँ? हाँ मैं हेल्प कर दूँ? हाँ प्लीज। ये देखो, यहाँ डिलीवरी नंबर शो होता है और जो यहाँ पॉपअप हो और जो बॉय बोले वही डिलीवर करना होता है। और ये रहा कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू सो मच मैडम, अगर आज आप हेल्प नहीं करती तो मेरी ये जॉब चली जाती। मुझे काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए झूठ बोलकर मैंने ये जॉब ली थी कि मुझे कंप्यूटर पे ये सब करना आता है। धीरे धीरे आ जाएगा, कोई नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, हेल्प कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है मैम, लेकिन आप किसी को बताइएगा मत, वरना कल को ये बाकी मोहल्ले की औरतें भी यहाँ आने लगी, मेरी तो जॉब ही चली जाएगी। किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। ठीक है। वॉशरूम? वॉशरूम उस साइड है मैम। ओके, थैंक यू। कल क्यों नहीं आई थी तुम? क्यों? इंतजार कर रहे थे मेरा? मैं और तुम्हारा इंतजार करूं? तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए टाइम वेस्ट है। तो फिर जानकर क्या करोगे? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। आरव, काव्या, ये जूस कैसे गिर गया तुम्हारे ऊपर? वो असल में मेरा पाँव फिसल गया था और खुद को जब तक संभालती तब तक जूस मुंह पर उठ गया। थोड़ा संभल के रहो, हाँ, ध्यान रखो। अगर ऐसे किसी ने तुम्हें देख लिया तो कोई क्या सोचेगा कि जो लड़की अपना ध्यान नहीं रख सकती वो हमारे आरव का कैसे रखेगी ध्यान? जी, आप ठीक कह रही हैं, आइंदा ध्यान रखूंगी। सॉरी। पाँव आगे कीजिए, एक्सरसाइज करवानी है। तुमने भाभी से झूठ क्यों बोला? उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम पर जूस फेंका? मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अपने कैरेक्टर और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और इंसान का व्यवहार उसे कभी बदल ना सके। आपने वो किया जो आपको सही लगा और मैंने वो जो मुझे। उस दिन मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, सॉरी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। फ्रेंड्स, दोस्ती बराबर वालों में की जाती है और मैं इस रिश्ते को एक केयरटेकर और मालिक तक ही सीमित रखना चाहती हूँ। एक्सरसाइज करें सर। रात भर पता नहीं कहाँ आवारागिरी करता है, अब घोड़े बेच के सो रहा है। मैं अकेले बाथरूम में साड़ी कैसे पहनूं? क्या कर रही हैं आप? मैं
आधी साड़ी पहनकर बाहर नहीं जा सकती ना, तुम्हें ही बाहर जाना होगा। बाहर जाओ। नींद खराब कर देती हैं आप। सूरज तुम ठीक हो? हाँ, वहीं रहना, करीब मत आना। चाचा जी चाय। खुश रहो। मेरे कान फट जाएंगे। हे कुंज बिहारी, सब लोग कान खोलकर सुन लो। इस लड़की को इस घर में जगह जरूर दी है, लेकिन मेरी रसोई और घर गृहस्थी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। देवर जी, औरतों के मामले में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बड़ा बहू बनने का शौक था ना, तो बनोगे। वो दिमाग खराब करके रख दिया। महारानी, इस घर में बहू बन के आई हो ना, तो कुछ नियम है, उन्हें भी मानना पड़ेगा। हाथ उठा। ये क्या देवर जी, आपसे पहले भी कहा है, औरतों के मामले में आप नहीं बोलेंगे। मेरी घर गृहस्थी है, मुझे मेरे हिसाब से चलाने दीजिए। हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। इस घर की बहू हो, किसी फैशन परेड की मॉडल नहीं। इतने बड़े नखून बढ़ाकर रोटी बनाएगी। नखून कट। हाँ? नखून काट। प्रिया, क्या हुआ तुझे? हाँ? ठीक तो है तू? ये देख, लग गई ना? बेटा, क्या जरूरत है तुझे ये सब घर में करने की? ड्राइवर के साथ जाओ, पार्लर में करवा ले। चल। माफ कर दीजिए मालिक। तुम जानती हो ना, गुड़िया के हाथ में खरोच भी आ जाए तो उसका हाथ तोड़ डालता हूं मैं। गलती से हो। गलती नहीं, गुनाह है ये। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई मुझसे। मैंने जानबूझ के नहीं किया मालिक। कुसुम, हाथ पकड़ो इसका। मालिक माफ कर दीजिए, गलती से हो गया था मालिक। लो। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। नाखून के साथ साथ चमड़ी भी काटो इसकी। मालिक माफ कर दीजिए, गलती से हो गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया मालिक। नहीं,
काट ना खोद। मैं सारा काम अच्छे से कर लूंगी, इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इन्हें नहीं काट सकती, प्लीज 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 प्लीज, मैं नहीं काट सकती इन्हें। इन्हें मत काटिए, प्लीज प्लीज मत काटिए इन्हें मत काटिए। जिस घर की बहू बनना है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तू सारे नियम माने। मत काटिए प्लीज। पापा, ये रोटी बहुत कड़क है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। किसने बनाई ये रोटी? बनाई तो मैंने ही है, वो जल्दबाजी में घी लगाना भूल गई थी बस। शट अप! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? घी लगाना भूल गई? ऐसी रोटी खाएगी मेरी गुड़िया? हाँ? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी सजा। मम्मी जी आज तक मुझे बस चिमटी काटती हुई आई है, इस महारानी के तो नाखून काट के खून निकाल दिया। हे भगवान, मम्मी जी का ऐसा भयानक रूप तो मैंने पहली बार देखा। मम्मी जी मेरे लिए तो देवी है, देवी। ए महारानी, बहू बनकर आई है तो अपने मायके वाले ये नखरे तो छोड़ दे और ससुराल में पहली रसोई की रस्म अदा कर। आज सब तेरे हाथ की रोटियां खाएंगे। और तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, ये रस्म इसकी है, यही पूरी करेगी। अगर किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की या कोई भी रसोई में गया तो पूरी रात इससे रोटियां बनवाऊंगी। गॉड, इतने सारे डब्बे, कैसे पता चलेगा किस में आटा, किस में मैदा और किस में चावल है? इसमें होगा शायद। कुछ बिहारी, मैं हारी। रसोई में पाँव रखते ही बर्बादी शुरू कर दी तूने तो। मैं साफ कर देती हूँ। वही रहो, कोई जरूरत नहीं है। एक काम बनाने जाएगी, चार बिगाड़ देगी। आटा हमेशा बड़े बर्तन में रखा जाता है। चाय की पत्ती के डब्बे में कोई आटा रखता है क्या? है? समेट इसको। महारानी, आज तेरे हाथ की रोटियां सबको परोसी जानी है, तो ये नौटंकी छोड़ काम पे लग जा। इस घर की बहू बनने के लिए जो करना पड़े
करूंगी। वैसे मैंने देखा तो है रोटी कैसे बनती है। पहले आटा, फिर उसमें पानी, फिर दोनों को अच्छी तरह से घोल लो, फिर रोटी बनाओ। इतना भी मुश्किल नहीं है, कर लूंगी। ये क्या कर दिया ईशा? ये ये किसे साफ करूं? पक्का इस आटे में ग्लूटेन की जगह ग्लू है जो इतना स्टिकी स्टिकी हो गया। आटा डालती हूँ। आटा बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या करूं मैं, कैसे करूं? मोनिका! जी मम्मी जी। हे भगवान, किचन में क्या भूकंप आया था क्या? मोनिका, हिसाब की कॉपी लेकर आ और हिसाब लिख फौरन। लिख 180 रुपए का 3 किलो आटा, 90 रुपए की 1 किलो चाय की पत्ती, 100 रुपए का मसाला, 370 रुपए हुए। 370 रुपए का नुकसान किया है तूने। मुझे नहीं आता आटा गूंदना। तो क्या करे? पूरे महीने का राशन बर्बाद करके तुझे सिखाएं? हैं? आटा गूंदना नहीं आता या कुछ भी नहीं आता? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बनाना नहीं सिखाया क्या? सिखाता कौन? इसकी माँ तो पहले ही छोड़ के भाग गई थी और इसके बाप ने अपने माथे का सरदर्द हमारे माथे बढ़ दिया। अच्छा हुआ जो उसकी माँ भाग गई, नहीं तो इसकी करतूतें देखकर शर्म से मर जाती। आपको जितना गुस्सा करना है मुझ पर कर लीजिए, पर मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए प्लीज। तो ध्यान से देख ले, 1 किलो शक्कर, 2 किलो दाल, ये आटा, तेल और 15 किलो चावल, इसी में हमारा परिवार गुजारा करता है महीने भर का। हल्दी, धनिया, मिर्ची सब मिलाकर 5000 से ऊपर का राशन खरीदने की औकात नहीं है हमारी। और अगर तू आज की तरह सब नुकसान करती रही तो हम सबको आधा महीने आधा पेट खाकर ही रहना पड़ेगा। सॉरी, मुझे नहीं आता खाना बनाना, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। आप बताइए मुझे, आप जैसे जैसे बताएंगे मैं वैसे वैसे करूंगी। तो सबसे पहले अपनी लंबी जुल्फों को बांध और तैयार हो जा गोल गोल रोटी बनाने के लिए। जो लोग हिम्मत रखते हैं उनकी जीत जरूर होती है। आप भी बस हिम्मत और पेशेंस रखिएगा, फिर देखना आपका पाँव कितना जल्दी ठीक होता है। मेरी असली ताकत तो मेरी बहन ईशा थी। हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, हमारी जान थी। अगर उसे पता चलेगा ना कि भाभी प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश होगी। आज यहाँ सब है, बस उसी की कमी है। आप बहुत मिस करते हैं उन्हें? बहुत ज्यादा, बहुत अकेला पड़ गया हूँ उसके बिना। काश भाभी की रिपोर्ट में उसे खुद दिखा पाता, फिर उसके चेहरे पे जो खुशी आती ना, वो मैं खुद देखना चाहता था।
मुझे बताइए रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो उस ड्रॉअर में। ये आरव सर, आपने कहा था कि खुशबू भाभी प्रेग्नेंट है, हाँ तो लेकिन ये पूरी रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। मतलब? I mean, इसके हिसाब से खुशबू भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। What? इन्हें मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। मुझे बात करनी होगी इनसे, ताकि ये सच अनुराग जी और पापा जी तक ना पहुंचे। भाभी आपकी ये रिपोर्ट क्या किसकी रिपोर्ट है भाई? क्या हुआ बहू को? अरे तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? ये किसकी रिपोर्ट है तुम्हारे हाथ में? क्या लिखा है इसमें, साफ साफ बताओ। दिखाओ मुझे। ये रिपोर्ट्स आरव सर की हैं। फिजियोथेरेपी के लिए चेक करनी थी ताकि उनका पैर जल्दी ठीक हो जाए। जो करना पड़े करो। मैं जल्द से जल्द आरव को उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ, ताकि आईएएस की तैयारी कर सके। पापा, बनाओ। हे कुछ बिहारी, मैं हारी। कहाँ फंसा दिया? अरे बेवकूफ लड़की, आटा लगा सूखा और लोई बना के फिर बेल। लगा सूखा आटा। बेल। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। ईशा जी ने जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया। पता नहीं वो वापस अपने घर क्यों नहीं जा रही और इतनी परेशानियां उठा रही है। हट एक तरफ। ऐसे लोई बनाते हैं। ये आटा लगाया और ये बेला और फिर ये डाल दिया तवे पे और फिर ये चिमटे से उलट पुलट के सेक लेंगे। बनी अच्छी? जैसे बताया वैसे ही कर।
आखिर मिल क्या रहा है आपको ये सब करके, सिवाय दर्द और तकलीफ के? क्यों नहीं समझती ये जगह आपके लिए नहीं है? चली जाइए अपने घर ईशा जी, प्लीज चली जाइए। चल रही है। अरे कितनी रोटी चलाएगी? अभी आपने इतना बड़ा झूठ बोला, पर क्यों? अभी बताइए क्यों बोला? क्योंकि मैं डर गई थी यार, मैं पापा जी की खुशी से डर गई थी। हल्दी वाले दिन जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो दादी माँ को गलत फहमी हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाभी 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 उठो ना भाभी। मैंने सोचा भी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, चेकअप कराऊं, रिपोर्ट्स लेके आऊं, लेकिन दादी इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी मैं चुपके से गई और जब रिपोर्ट्स आई तो हरफ मैं सच में सबको बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। तुम तो अच्छे से जानते हो ना पापा जी को, जब पापा जी अपनी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक कर सकते हैं और उसको इतनी तकलीफ दे सकते हैं, तो मैं तो उनकी बहू हूं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पापा जी को कुछ मत बताना, किसी को भी कुछ मत बताना प्लीज। पर खुशबू भाभी, ये बात कितने दिन तक छुपेगी? मतलब एक ना एक दिन तो पता चल। देखो, जब पता चलेगा तब पता चलेगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी कुछ मत बताना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के सामने, प्लीज कुछ मत बताना। आ रहा प्लीज। अभी किसी को कुछ नहीं बोले। दिमाग की बत्ती गुल हो गई है उनकी, सदमा लगा है, इसलिए जिद पे अड़ी है कि यहीं रहेंगे। ऊपर से वहां भाऊजी हर एक घंटे कॉल करके पूछे जा रहे हैं कि कब भेज रहा हूं मैं इन्हें, और यहां रही ताई माँ हाथ धोकर पीछे पड़ी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया। दूल के इनके चक्कर में तकलीफ हो रही है मुझे। ओहो, अपने सूरज भैया को ना तकलीफ हो रही है और दर्द भी हो रही है बहुत। है ना, है ना, है ना, है ना। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। है ना, है ना। अच्छा, अब अगर बकवास बंद नहीं की ना तो कहाँ कहाँ दर्द होगा पता भी नहीं चलेगा। अरे समझ गए? अरे भैया कान छोड़ो, कान में दर्द हो रही है। मैं तो आपको चाणक्य नीति समझा रही था, साम दाम दंड भेद। क्या बक रहे थे? मैं ना आपको उपाय बता रही था, साम दाम दंड भेद। ये तरीके होते हैं ना बड़े बड़े मैटर को यूं निपटाने के। पहला तरीका है साम, यानी कि प्यार से बातचीत करके समस्या का हल निकालना। आप ना पहले वाला तरीका आजमा के देखो, मेरा मतलब दोस्ती करके आराम से प्यार से शांति से समझाओ भाभी को, मतलब ईशा जी को। मैं सच कह रही हूँ भैया, डर धमकी गुस्से से ना ये घर मकान दुकान खाली कराए जा सकते हैं, पर आपके मैटर में ना दोस्ती ही काम आएगी। मैं सच कह रही हूँ, बंटी की गारंटी है। माने का है बर्तन और रसोई करने के बाद अपने हाथ की ये पापड़ जैसी रोटियां खा लेना। गुड नाइट।
आइए। कहाँ? अरे चलेंगी तब पता चलेगा ना आपको, चलिए। पर सरला आंटी, किचन में बहुत काम है। अरे तो काम तो आने के बाद भी किया जा सकता है ना। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करिए, चलिए। सरला आंटी ये सब देखेंगी किचन में बिखरा पड़ा है तो आप नहीं चलेंगे? नहीं चलूंगी। सोच लीजिए। सोच लिया। पक्की बात? पक्की बात। बैठी, बैठिए। ये लीजिए, खाइए। आखिर ये अचानक चेंज कैसे हो गया? दोस्ती बढ़ाइए तभी भाभी इस घर से जाएगी। क्या हुआ? नहीं, बस देख रही थी कि कहीं सपना तो नहीं। खाइए। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है आज नबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, इससे एहसास था कि मैं भूखी हूँ। तुम भी खाओ। अब क्या हो गया? क्यों रो रही हैं आप? मिर्ची है क्या खाने में? खाने में मिर्ची डाल। नहीं है मिर्ची। वो मेरी लाइफ ही मिर्ची से भरी है। ये देखो, ये पास्ता कितना टेस्टी है, पर मैंने जो घर पे रोटी बनाई थी वो उतनी बुरी। हाँ, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि खाना बनाना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होगा। सरला आंटी ने मुझे बस रोटी बनाने के लिए कहा, वो भी मैं अच्छे से नहीं बना पाई। पर देखना, एक दिन सच में मैं वर्ल्ड की बेस्ट रोटी बनाऊंगी, पक्का। IAS का मतलब जानते हो तो? किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो तुम, किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो। जानते भी हो रातों की मेहनत क्या होती है, सपनों की कीमत क्या होती है। इनके तो लाइफ के सपने ही चेंज हो गए हैं। लगता है लाइफ का सबसे बड़ा मकसद रोटी बनाना ही होके रह गया है इनके लिए। बंटी ठीक ही कह रहा था, मुझे एक दोस्त बन के इन्हें समझाना होगा ये सब इनके बस की बात नहीं है।
यहाँ से चली जाए यार। खाते वक्त सिर्फ खाने के बारे में सोचना चाहिए, बाकी सब भूल जाइए आप, समझ गए? ये लीजिए, खाइए खाइए खाइए, भूख लगी है वो। नहीं, तुम खाओ। नहीं, वो आपने जो रोटियां बनाई थी ना, वो खाने के बाद खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और क्या अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमान, दोनों से जुड़ा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूर। भले ही तुम गुंडे हो, पर इंसानियत अभी भी बाकी है। जानती हूँ मैंने बहुत मुश्किलों भरा रास्ता चुना है, पर इस सफ़र में अगर हम दोस्त बन गए तो एक दिन सब ठीक हो सकता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।